ये बात है 5 सितंबर 2024 की, जब मुझे सौभाग्य मिला था मणिमहेश यात्रा पर जाने का, जहाँ की यात्रा करना हर एक का सपना होता है क्योंकि यह पंच कैलाश पर्वत में से एक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ इस यादगार यात्रा पर, जहाँ पर आपको मणिमहेश यात्रा की पूरी जानकारी मिलेगी। अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग रेडी होकर निकल जाते हैं, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मणिमहेश हमारे घर से इतनी दूर है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि मणिमहेश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में स्थित है, जो कि हमारे घर से लगभग 500 किलोमीटर दूर था। और मेरे साथ यात्रा में 3 और लोग थे, राहुल भाई, शीलू भाई और मंटू भाई। इस 500 किलोमीटर लंबे सफर में हमें अलग अलग तरह के मौसम और अलग अलग तरह के रोड देखने को मिले, और इस सफर को पूरा करने के लिए हमें लगभग 15 घंटे का समय लग गया। और एक शानदार सफर का आनंद उठाते हुए हम लोग रात होने तक पहुंच जाते हैं भरमौर। और ये है मणिमहेश का बेस कैंप हड़सर, जहां से मणिमहेश यात्रा शुरू होती है। लेकिन रात को हमें ट्रैकिंग नहीं करने देते, तो हमें सुबह होने का वेट करना पड़ता है। 2000 years एक लंबे इंतजार के बाद सुबह हो जाती है, और ये है वो जगह जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो। गाड़ी को यहाँ पार कर लेते हैं और भाई लोग ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और सुबह के 6 बजे हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर करवा सकते थे, लेकिन हमने यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाया था, जिसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। मणिमहेश यात्रा इन सुंदर सुंदर वादियों के बीच से लगभग 13 किलोमीटर की एक छोटी सी यात्रा है, लेकिन मौसम कभी भी करवट ले सकता है, इसीलिए रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। एक बहुत मुश्किल ट्रैक ना होने के कारण आपको काफी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आएगी, और जगह जगह पर शिव भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन किया होता है। और इस जगह का नाम होता है दुनाली, जहाँ पर की 2 नालियाँ आपस में मिलती है और लकड़ियों के सुंदर से पुल को क्रॉस करना पड़ता है। और इस जगह का नाम है धनछो, जहाँ से मोबाइल के नेटवर्क गायब हो जाते हैं और आप इस दुनियादारी को छोड़कर भोलेनाथ की नगरी में प्रवेश कर जाते हैं। और वहीं आसपास की ये ब्यूटी और ग्रीनरी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और साथ में आपको दिखेंगे बड़ी बड़ी चट्टानों को चीरते हुए यह सुंदर सुंदर वाटरफॉल के नजारे। और भूख लगने पर टाइम टाइम पर आपको खाने को मिलेंगे भंडारे। तो जो भी कहो, इस यात्रा करने में भाई मजा तो बहुत आ रहा था। और इसी बीच हम लोग पहुंच जाते हैं शिव घराट, जहां पर माना जाता है कि आज भी शिवजी भगवान के घराट की आवाज आती है। और यहाँ तक हमने लगभग अपना आधा सफर तय कर लिया था, और अब हमें लगभग 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग और करनी है। तो बस जहाँ पर इतने सारे लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, वहाँ पर हम भी इन सुंदर सुंदर नजारों के बीच ट्रैकिंग करना शुरू करते हैं। और यही भोलेनाथ की माया है, दूसरों को वह लंबी लंबी गाड़ी और बड़े बड़े घरों में रखते हैं तथा खुद इन हसीन हसीन वादियों में रहते हैं, जहाँ पर आना की सबके बस की बात नहीं होती। यहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें भोलेनाथ बुलाते हैं। और मैं भी अपने आप को काफी ब्लेस्ड फील कर रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और हम लोग पहुँच गए गौरीकुंड, जहाँ से हमारी मंजिल अब थोड़ी ही दूर थी। और बातों ही बातों में हमें पता ही नहीं लगा कि हम लोग कब शिवकुंड यानी मणिमहेश पहुँच गए। बिल्कुल आराम आराम और मजे मजे से चलने के बाद भी हम लोग शाम के 3 बजे मणिमहेश पहुंच जाते हैं। और रात बिताने के लिए एक टेंट लेते हैं, जिसका रेंट की 250 रुपीज पर पर्सन होता है। और एक्साइटेड होकर सो जाते हैं, क्योंकि कल हम करेंगे मणि के दर्शन। जय शिव शंकर। ये रहा हमारा टेंट, जहाँ पर हमारी पिछली रात कटी। और ये हमारे सामने है शिवकुंड, और हम शिवकुंड की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके पानी का टेम्परेचर की माइनस में होता है। पानी बहुत ही ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पर स्नान करना जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्नान कर लेते हैं। आज मौसम खराब होता है, जिस कारण हम मणि के दर्शन नहीं कर पाए। तो आपसी सहमति से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आज यहीं पे रुक जाते हैं, और कल सुबह मणि के दर्शन करने के बाद ही घर जाएंगे। तो बस मैं वहाँ के आसपास के नज़ारों को कैमरे में कैद करने के लिए निकल जाता हूँ।
और पूरे मणि महेश को एक्सप्लोर करने के बाद अपने टेंट में वापस आ जाता हूँ, जहाँ अपने बाकी लोग भी सोए होते हैं। अब हम थोड़े नर्वस भी हो जाते हैं कि कल दर्शन होंगे या नहीं। जय शिव शंकर दोस्तों, जब हम लोग सुबह सोकर उठते हैं तो एक साफ वेदर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। शिव कुंड का पानी भी जमा होता है और सभी लोगों की नजर होती है इस पर्वत से चमकने वाले मणि की तरफ, और हम भी टकटकी लगाकर इसे ही देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद धूप की थोड़ी थोड़ी किरणें तो आ जाती है, लेकिन जहाँ पर मणि के दर्शन होने होते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा बादल का टुकड़ा आ जाता है। और थोड़ी देर बाद होता है चमत्कार, जब वहाँ पर भोलेनाथ की मणि चमकती है। अगर भक्ति की नजरों से देखो तो यह साक्षात भोलेनाथ है, और अगर इसे नॉर्मल नजरों से देखो तो यह एक अंधविश्वास है। इस सुंदर सी यात्रा और दर्शन के लिए भोलेनाथ का शुक्रिया करते हैं और यहाँ से वापस उतरना शुरू करते हैं। और अगर आप लोग भी इस यात्रा पे जाना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में ये यात्रा फिर से खुलेगी, तो हो जाइए बिल्कुल तैयार, क्योंकि भोलेनाथ आपको इस साल जरूर बुलाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी कोई मदद हुई होगी और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमें कर लीजिए फॉलो। हर हर महादेव।